हम पर है। हालेलुया हालेलुया। तो आज का वचन ये है, अगर हम प्रभु यीशु के साथ हैं तो हम सेफ और सुरक्षित हैं। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, एक धन्य व्यक्ति है ना, एक बुद्धिमान है और एक निर्बुद्धि, दो लोगों के बारे में कहा है परमेश्वर ने। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो मेरी ये बातें सुनकर और उन पर चलता है वह उस बुद्धिमान व्यक्ति के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। हालेलुया। ये वचन मत्ती रचित सुसमाचार में भी है, मरकुस रचित सुसमाचार में भी, और लुका रचित सुसमाचार में भी है। हालेलुया। तीनों अध्यायों में इसको हम देखते हैं। तो इसका मतलब क्या है? यीशु ने क्या कहा? धन्य है वे जो मेरे वचन को सुनते हैं और उस पर चलते हैं, वे उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। यस। चट्टान पर बनाने का मतलब क्या है ना? यहाँ पर मिस्त्री बैठे हुए हैं। हालेलुया। है ना? देखो, चट्टान पर जब घर बनती है तो उसका मतलब ये उसकी नींव मजबूत है ना? उस चट्टान पर बने हुए घर पर क्या आंधियां टकराती हैं, हवाएं चलती हैं, बाढ़ें आती हैं, बरसात आती है ना, वे बरसता है। हालेलुया। लेकिन वो घर क्या है? एकदम खड़ा रहता है, वो टस से मस नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो चट्टान पर नींव उसकी बनी है, वो चट्टान के साथ क्या है? खड़ा हुआ है। हालेलुया। और दूसरा, निर्बुद्धि के बारे में कहा प्रभु यीशु ने कि मेरी ये बातें जो सुनकर उस पर नहीं चलता, वो उस निर्बुद्धि व्यक्ति के समान है जिसने अपना घर बालू पर बनाया, रेत पर बनाया। हालेलुया। देखो, हम घर जब बनाते हैं तो हम नींव की जितनी गहरी हम करते हैं उतनी करते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी नींव मजबूत रहे। लेकिन अगर हम वैसे ही घर को स्टार्टिंग कर देते हैं, कोई नींव नहीं है, रेत पर खड़ी कर दी दीवारें, तो कब तक वो ठहरेंगी? है ना? आंधियां आई, है ना, बरसात हुई, है ना, धूप कड़ाके की, तूफान आया, है ना, मौसम चेंज होता है, सब कुछ होता है, बारिश आती है, सब कुछ होता है, लेकिन वो घर जो बालू पर बनाया गया वो ढह जाता है। सुनो, वो क्या है? गिर जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी नींव मजबूत नहीं है, वो बालू पर खड़ा है ना पूजा? वो कहाँ? बालू पर खड़ा है। हालेलुया। तो वो जो निर्बुद्धि है उसको नॉलेज ही नहीं है कि चट्टान पर नींव मजबूत रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए, लेकिन उसको इतना मतलब उसको बस घर बनाना है। हालेलुया। और एक अच्छा मिस्त्री, एक अच्छा जो समझदार व्यक्ति है, बुद्धिमान व्यक्ति है, वो हमेशा चट्टान पर घर बनाएगा। तो हमारी चट्टान क्या है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़े हुए हैं, है ना, तो सारी ब्लेसिंग हमारी है। कोई दुष्ट आत्मा हमारे जीवन में काम नहीं कर सकती, कोई बीमारी हमारे जीवन में ठहर नहीं सकती, कोई बेरोजगारी हमारे जीवन में ठहर नहीं सकती, कोई कर्जे की आत्मा, लड़ाई झगड़े की आत्मा, कोई भी दुष्ट आत्मा जो दुष्ट की ओर से है वह नहीं ठहर सकती, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारी क्या है? चट्टान है। हालेलुया। हालेलुया। कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, कैसा भी हमारा जीवन क्यों ना हो, कैसा भी संकट क्यों ना हो, अगर हम प्रभु यीशु के साथ जुड़े हुए हैं तो उस घर के समान जिसने बुद्धिमान ने चट्टान पर बना, हम ना टूटेंगे ना बिखरेंगे। अगर हम निर्बुद्धि जैसी चाल चलते हैं, है ना, यहाँ भी खा लिया, ये भी कर लिया, देवताओं को भी मान रहे हैं, फलाने को भी मांग रहे हैं। आजकल एक नई बीमारी और चली हुई है, खाटू श्याम। हालेलुया। बड़ी जोरों से चल रही है दिल्ली में, तो यहाँ का नहीं पता मुझे, दिल्ली में तो बड़ी जबरदस्त चल रही है ना? हाँ। तो क्या है, ये एक नई और कोई दुष्ट की योजना है। पूरे का पूरा देश झुकता है। शनिवार को इतनी लंबी लाइन लगती खाट उसमें अलीपुर में, जाम लग जाता है, मुश्किल हो जाता है निकलना। हालेलुया। तो ये अंत के दिनों में क्या है, सारी बातें होंगी। तो एक छोटा मैसेज यही है, अगर हम प्रभु यीशु के साथ जुड़े हैं तो हम कभी भी नहीं बिखरेंगे, याद रखना। अगर हम यीशु के साथ नहीं हैं तो हम कभी भी बिखर सकते हैं, कभी भी नाश हो सकते हैं। हालेलुया। 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 तो हमेशा प्रभु से जुड़े रहें, अड़े रहें, खड़े रहें, प्रभु आपके साथ है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर सदा का जीवन देता है। प्रभु यीशु ने कहा, चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, चोर चोरी करना, घात करना, हत्या करने और नाश करने के लिए आता है। प्रभु ने कहा, मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर हमें सदा का जीवन देते हैं।
परमेश्वर हमें क्या है, अनंत काल का जीवन हमें